नमस्कार। कल देर रात शाम को खबर आती है अचानक से कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है और बताया गया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि स्वास्थ्य किसका बिगड़ा है, जगदीप धनखड़ की या फिर लोकतंत्र की। ध्यान दीजिएगा, 21 जुलाई दोपहर तक जगदीप धनखड़ पूरी तरह से एक्टिव थे। मानसून सत्र का पहला दिन था, पूरे दिन उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई चलाई। ना कोई कमजोरी थी और ना ही कोई उनकी तबियत बिगड़े के कोई संकेत थे। फिर अचानक से उस दिन उनका इस्तीफा आ जाता है, कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं ये बताया जाता है। तो क्या लोकतंत्र में अब पद भी समय देखकर बीमार होता है? क्या यह पहले से तय था, बस समय की स्क्रिप्ट चल रही थी? आखिर जगदीप धनखड़ कौन थे? जगदीप धनखड़ बीजेपी के द्वारा बनाए गए उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट थे और वो इस देश के उपराष्ट्रपति थे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हुए ममता बनर्जी से लगातार भिड़ते रहे। बीजेपी ने उन्हें एक आक्रामक और तेज वक्ता मानकर उपराष्ट्रपति बनाया। मगर हाल के ही महीने में क्या हुआ? धनखड़ साहब ने कई बार सदन में वो रवैया नहीं दिखाया जो बीजेपी चाहती थी। उन्होंने संविधान की व्याख्या अपनी समझ से की, सत्ता के इशारे से नहीं की। उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने एक जगह सार्वजनिक बयान दिया। उन्होंने कृषि मंत्री से पूछा कि किसान क्या लगातार इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे? किसान के हक में आपने क्या किया? जो पिछले आंदोलन उनके चल रहे थे, उनको जो आश्वासन मिले थे, क्या आपने उस आश्वासन पर कार्रवाई किया? अगर नहीं किया तो ये गलत है। कई जगह पर उन्होंने सत्ता के लोगों को रोका, टोका और सवाल उठाया। बस यही गलती हो गई उनसे। बीजेपी को वो नेता बिल्कुल पसंद नहीं जो संविधान से काम करे, उसको वो पसंद है जो सिर्फ पार्टी लाइन से चले। अब जरा बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड देखते हैं। आइए, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने, कभी सवाल नहीं उठाया, पूरे सदन में चुप रहे। द्रौपदी मुर्मू अभी पूरी तरह से फिट है लेकिन बोलती कुछ भी नहीं। बीजेपी के लिए अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पर पद पर बैठा व्यक्ति जरा भी स्वतंत्र सोच दिखा दे तो वो अनफिट हो जाता है। जगदीप धनखड़ इसी सिस्टम के लिए अनफिट हो चुके थे और जब आप अनफिट हो जाते हैं तो फिर रास्ता एक ही होता है, इस्तीफा दो वरना हटाए जाओगे। तो मैं फिर पूछता हूं, क्या यह इस्तीफा सच में स्वास्थ्य का मामला है या फिर सियासत का सर्जरी है? क्या उपराष्ट्रपति जैसे गरिमाई पद भी अब सत्ता के नजरों से चलेंगे? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन पद पर बैठा व्यक्ति भी सवाल नहीं कर सकता तो क्या हम और आप कर सकते हैं? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका सपना संविधान ने दिखाया है? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका सपना, जिसको शानदार बनाने के नरेंद्र मोदी एक झूठी सी दुहाई देते रहते हैं? क्या अब ये सिर्फ एक पार्टी का केंद्रित तंत्र बन चुका है? भाई, ये एक आम नागरिक का सवाल है, ना किसी पार्टी का सवाल है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर उपराष्ट्रपति को इस तरह से निकाला जा सकता है तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना मीडिया, ना अदालत, ना जनता की आवाज। हाँ, अगर आज आप चुप रहे तो कल सावधान हो जाइएगा, क्योंकि मीडिया को तो ऐसे ही चुप करा दिया गया है, आपको भी चुप करा दिया जाएगा। जय हिंद।